अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह की जो लेस होती है, जो डोरी पाइपिंग के जैसी होती है, लेकिन उस पर डोरी पाइपिंग नहीं होती, इस तरह की लेस अटैच हुई हुई होती है। तो उसको हम शर्ट पर किस तरह से अटैच करेंगे, चाक और दामन पर। इसके लिए मैंने ये शर्ट ले ली है और इस पर इस तरह से चाक मोड़कर और ये दामन मोड़कर मैंने क्रीज बना ली है। जितना आपने चाक और दामन मोड़ने हैं, इस तरह से आप मोड़ लें और इस तरह से क्रीज बना लें। इसके लिए हमने पहले कमीज़ को उल्टा कर लिया है। अब उल्टा करने के बाद ये हमने इस तरह से ये वाला हिस्सा ऊपर का हटा देना है और हमें इस हिस्से पर पहले लगानी है, ठीक है। इसके लिए हम ये लेस लेंगे पाइपिंग वाली और उसको हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और ये जो कोना है ना, इसको इस तरह हम उल्टा करके इस तरह मोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो लेस है ना, इसको हम इस तरह से इस क्रीज पर रखेंगे, तकरीबन आधा इंच ऊपर करके। ये जो सिलाई होती है ना, इससे आधा इंच ऊपर करके इस तरह से हमें रखना है। इसको ऊपर करके हमने रख दिया। अब हमें यहीं पर सिलाई लगानी है जहाँ से हमारी ये लेस जो है, ये जहाँ पर हमारी ये लेस नज़र आ रही है ना, इस चीज़ को हमें इस क्रीज के ऊपर रखकर सिलाई लगानी है। ये इस तरह से ये मैंने रख दी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा पक्का करूँगी इसको। और ये देखिए, ये हमारी क्रीज बनी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। इस क्रीज पर हम ये अपनी लेस का जो ये आखिरी का हिस्सा है ना, ये रखेंगे ताकि हमारी लेस जो है वो हमें पूरी दिखानी है शर्ट में। ये यहाँ कोने पर आकर हम इसको पूरा यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। अब हमने ये धागा निकाल दिया है। इसके बाद हमने इस तरह से इसका रुख मोड़ना है शर्ट का और हमें इस तरह से ये लेस सीधी कर देनी है। तो ये हमारी सीधी लेस हो गई और ये बड़ी आसानी के साथ फिर हमने क्या करना है, ये जो दामन पर ये हमने क्रीज बिठाई है ना, बिल्कुल इसी तरह ये लेस का जो ये वाला हिस्सा है ना, हमें इस तरह से इसकी क्रीज पर रख देना है, ठीक है। जब हम सिलाई करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी लेस जो है वो कहाँ तक आई हुई है। जहाँ तक हमारी लेस है, हमें वहीं पर सिलाई लगानी है। अब इसी तरह इस रुख को भी हम मोड़ देंगे और फिर इसको भी हम सीधा कर देंगे और फिर इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था, बिल्कुल इस तरह से क्रीज पर लेस को रखकर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने स्टार्ट में किया था, उसी तरह से इसको हम उल्टा करेंगे और इस पर बिल्कुल इस सिलाई के साथ हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये जो कपड़ा यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है। अब हमने ये अंदर से काट देना है ताकि ये हमारी लेस के अंदर ही छुप जाए एक्स्ट्रा कपड़ा। अब ये शर्ट की दूसरी साइड है, जिस तरह से हमने पहले उस वाले साइड पर लगाया है, बिल्कुल इसी तरह से हम इस साइड पर भी इसको अटैच कर लेंगे। अब ये देखिए, मैंने एक तरफ कर लिया, इसको यूँ सीधा किया और फिर इस तरह से इसको करेंगे। ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके कोने भी खुद ब खुद बन जाएंगे। आपको कोने बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जो कपड़ा निकला हुआ है इसमें शर्ट का, इसको मैं ये लगाने के बाद काट दूंगी ताकि ये जो है ना, ये जो इस तरह से ये बाहर निकल रहा है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा इस तरह।
अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये एक तरफ की जो बनी हुई है हम उसे थोड़ा ऊपर करेंगे और इसी जगह पर इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये देखिए मैंने लगा ली है। अब इसकी दूसरी तरफ हमें सिलाई करनी है, तो हम वापस यही जो शर्ट है ना हमने इसको उल्टा करके रखा है, तो इसका ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ से लगानी हम शुरू करेंगे। अब ये जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आप इसी तरह इस पर सिलाई लगाइएगा। सिलाई आपने बिल्कुल हल्के हाथों से लगानी है, ना कपड़े को खींचना है और ना ही इस पट्टी को खींचना है। अब ये देखिए हमने उस तरह से जो बनाया था, तो हमें कोना भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोना जो है ऑलरेडी बना हुआ है, हमें इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मशीन की सुई को हमने यहाँ पर टिकाया और अब उसको बूट को ऊपर करके फिर इस तरह से हम कोने की सिलाई भी कर देंगे। अब जब यहाँ पर हम आएंगे तो इस तरह हमने कपड़े को बिल्कुल सीधा करना है और यहाँ से इस लेस को भी बिल्कुल सीधा रखना है। पीछे से कपड़ा देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपका कपड़ा पीछे वाला दब जाए, इसलिए एहतियात के साथ आपने सिलाई करनी है। ये हल्का सा इसमें आ रहा है झोल, तो हम इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह करके निकाल देंगे, इससे ये झोल जो है वो नज़र नहीं आएगा। दिखा दो ये। हमारी शर्ट का फाइनल लुक देखें, इस तरह बड़े आसानी के साथ ये हमारी लेस लग चुकी है। ये देखें, ये कोना भी कितने फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। ये लगानी बहुत ही आसान है, जब आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी लग जाएगी। आज मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि अम्मी आप आज वीडियो बना लें। अब आप मुझे बताइएगा कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है, कमेंट में बताइएगा मुझे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी।